प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। कक्षा चौथी हिंदी में हम पाठ नंबर 3 कर रहे हैं, जिसका नाम है किरमिच की गेंद। कल इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सारा पाठ जो है वो कहानी इसकी समझाई थी, जो कि एक बहुत मज़ेदार कहानी थी एक गेंद के बारे में। तो आज हम इसकी जो पुस्तक अभ्यास माला पेज नंबर 17 पर दी गई है वो करेंगे। सबसे पहले है कहानी की बात। तो कहानी पढ़ी है हम सब ने, हमें पता है कि इसमें क्या क्या हमें दिया गया है। उसी के ऊपर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो आज हम करने जा रहे हैं। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो दिनेश की माँ ने पूछा था मशीन चलाते हुए कि आप कहाँ जा रहे हो। तो इसमें क्या प्रश्न है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी? तो मशीन चलाते चलाते उसे बीच में रोक के हम जब बातें कर सकते हैं तो वो कौन सी मशीन होती है? सिलाई मशीन। तो दिनेश की माँ घर में बैठ के कपड़े सिलने का काम कर रही थी, तो वो सिलाई मशीन चला रही थी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो मैंने इसमें अपने घर में देखा है और दर्जी की दुकान पर। जो टेलर होते हैं, दर्जी होते हैं, वो इससे कपड़े सिलाई करते हैं। तो मैंने इसे घर और दर्जी की दुकान पर देखा है। नंबर 2 प्रश्न है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। सीताफल की बेल को इधर उधर करके वो कुछ ढूंढ रहा था। तो प्रश्न क्या है, दिनेश क्या खोज रहा था? क्रिकेट की गेंद। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? वह चीज़ के गिरने की आवाज़ से पहचान गया। तो जैसे कोई कांच का बर्तन गिरता है तो हमें पता चल जाता है, स्टील का बर्तन गिरता है तो भी हमें पता चल जाता है। इसी तरह से अगर किसी कागज़ को फाड़ते हैं हम तो भी हमें पता चल जाता है। तो इस तरह से चीज़ के गिरने की आवाज़ से वह पहचान गया कि ये कोई बॉल है। नंबर 3, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? क्योंकि दिनेश क्या बोल रहा था कि मेरी गेंद जो है वो 4 महीने 5 महीने पहले गुम हुई थी, और जो इसे ये गेंद मिली थी वो क्या थी? दिनेश को जो गेंद मिली थी वो कैसी थी? बिल्कुल नई थी, उस पर कोई भी मिट्टी का धूल का निशान नहीं था। और जो दीपक की गेंद है वो 4-5 महीने पहले गुम हुई थी। तो दिनेश को पता चल गया कि ये नई चमचमाती बॉल जो है, गेंद जो है, ये दीपक की नहीं हो सकती। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? क्योंकि वह उसे पाना चाहता था, उसे ये था कि बॉल मुझे मिल जाए। अगला प्रश्न है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताईं? तो उसने अलग अलग निशानियां बताईं कि वो लाल रंग की है, इस तरह की है। तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि उसने अलग अलग निशानियां बताईं। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फ़ैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम ये फ़ैसला किन बातों को ध्यान में रख कर देती। तो मैं ये गेंद दिनेश को देती क्योंकि वह बहुत ईमानदार था। जैसे उसके बगीचे में उसे गेंद मिली, वो अगर चाहता तो उस गेंद को चुपचाप अपने घर में रख सकता था, उसके साथ खेल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पूरा पता लगाने की कोशिश की, ये मेरे दोस्तों में से किसकी गेंद है, मेरे बगीचे में ये कैसे गिरी। और फिर वो अपनी गेंद को लेकर दोस्तों के पास गया, एक एक से पूछा कि ये गेंद मुझे यहाँ पे मिली है, किसकी है। ठीक है, तो वो बहुत ही ईमानदार लड़का था, तो उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर मैं दिनेश को ये गेंद दे देती। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। तो इस कहानी को हम अपनी तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं कि गेंद स्कूटर की जालीदार टोकरी में बैठ के आगे चली गई, फिर उसे एक झटका लगा तो वो बाहर कीचड़ में गिर गई। कीचड़ से एक गाय जब वहाँ से निकल रही थी तो उसके पैरों में आ गई। इस तरह से आप कोई भी कहानी बना के इसे आगे बढ़ा सकते हैं। पेज नंबर 18 पर देखिए, मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी, लिखो। तो अभी आपका कोई टॉय जो है, कोई खिलौना जो है वो गुम हो गया है। खिलौना कुछ भी हो सकता है, कोई प्लास्टिक का जहाज हो सकता है, कोई गुड़िया हो सकती है, कोई बॉल हो सकती है, कोई छोटा टेडी बियर हो सकता है। तो आपने उसके बारे में बताना है कि आपका कौन सा खिलौना जो है वो गुम हुआ है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरी एक गुड़िया खो गई। तो मैंने क्या लिखा है, मेरी एक गुड़िया खो गई, वह गुलाबी रंग की थी, वह प्लास्टिक की बनी हुई थी, मैंने उसे 100 रुपये में ख़रीदा था, या फिर मेरे पिताजी मेले में से मेरे लिए वो लाए थे,
वो बहुत ही प्यारी थी, उसने लाल रंग की फ़्रॉक पहनी हुई थी। तो इस तरह की बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने खिलौने की पहचान बताते हुए। अगर आप किसी और खिलौने के बारे में बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरा एक प्लास्टिक का जहाज़ गुम हो गया है, वह लाल रंग का है और नीले रंग से उसके ऊपर एयर इंडिया लिखा हुआ है। मैंने उसे 200 रुपये में ख़रीदा था, उसके ऊपर पीले रंग से मैंने अपना नाम भी लिखा था। तो इस तरह से कोई भी आप अपने खिलौने की पहचान बता सकते हैं। नेक्स्ट है कहाँ। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे और एक और सीताफल की घनी बेल थी। ठीक है, सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। ऐसे ही हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती हैं और कुछ चीज़ें बेलों से मिलती हैं, और किसी के छोटे छोटे जो हैं वो टहनियाँ टाइप, बड़ा वृक्ष नहीं होता है, छोटा सा पौधा होता है जैसे कि। तो हमें यहाँ पे बताना है कि बेल पे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी सब्जियाँ हमें बेल से मिलती हैं और कौन कौन सी सब्जियों के पौधे होते हैं। तो लौकी यानी कि घिया, उसकी बेल होती है। तोरी की बेल होती है। अंगूर एक फल है, उसकी बेल होती है। परवल, सीताफल, करेला, इन सब चीज़ों की बेलें होती हैं। और पौधे में कौन सी सब्जियां मिलती हैं? बैंगन, भिंडी, गोभी, मिर्च, टमाटर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। पेज नंबर 19 पर देखिए, तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जानते हैं कि बॉल बहुत तरह की होती हैं। कुछ बॉल जो होती हैं वह छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कोई रबड़ की होती है, कोई प्लास्टिक की होती हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्रिकेट के अलावा जो बॉल हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल, ये सारी बॉलें हैं। और ये कौन कौन सी चीज़ों से मिलती हैं हमें, जैसे क्रिकेट की बॉल और किन किन चीज़ों से बनी हो सकती है वो, जैसे किरमिच यानी कि मोटा कपड़ा, उसे बना सकते हैं हम। ठीक है, नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। तो टेनिस की बॉल, कपड़ा, वॉलीबॉल यानी कि, तो ये सारी बॉलें हैं। चमड़े की बॉल, रबड़ की बॉल, प्लास्टिक की बॉल, कपड़े की बॉल, आप इनको आपस में मैच भी कर सकते हैं। जैसे जो ये फुटबॉल है ये रबड़ की बनी होती है। ठीक है, जो हॉकी या ये बॉल है टेनिस वाली, ये चमड़े की बनी हो सकती है। वॉलीबॉल ये भी रबड़ की हो सकती है। और क्रिकेट की गेंद को हम कपड़े वाली भी बना सकते हैं। ठीक है, और प्लास्टिक वाली भी बना सकते हैं। इसी तरह टेनिस की बॉल रबड़ की भी हो सकती है। तो इस तरह आप आमने सामने गेंद, खेल के प्रकार से किस प्रकार की गेंद हो सकती है उससे लिखें या फिर मैच करें। आगे हमें दिया गया है चिक पर्दे का काम करती है और चिक और पर्दे में फ़र्क होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। तो आप अपने घर पे या अपनी कक्षा में अपने मित्रों के साथ ही चर्चा कर सकते हैं कि कपड़े के बने हुए पर्दे में और चिक में क्या अंतर होता है। आगे देखिए, चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो और लिखो। छोटे छोटे बांस की जो तीलियाँ होती हैं, एक मिलती हैं हमें तीखे तीखे तीले की तरह, उसे सरकंडा बोलते हैं। और उससे क्या क्या बनाया जा सकता है, तो उससे टोकरी, छोटे छोटे खिलौने, कलमें और चटाई बनाई जा सकती है। आगे पेज नंबर 20 पर देखिए, मान लो तुम्हें अपने स्कूल में क्लब बनाना है जो स्कूल में खेलने के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में सोचकर लिखो। तो ये आपकी एक एक्टिविटी है, आप अपने मित्रों के साथ मिलकर इसके बारे में लिख सकते हैं। आगे है, दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं, बताओ इन्हें क्या कहते होंगे। तो अभी घरों की, बड़ी बड़ी इमारतों की मंजिलें होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। तो 3 मंजिली इमारत माने जिसमें 3 मंजिलें हों। इसी तरह से हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके बारे में हमें बताना है कि हम उनको क्या कहेंगे। जैसे जिस स्कूटर में 2 पहिए हों तो उसे दुपहिया बोलेंगे, यानी कि 2 व्हीलर जिसे हम बोलते हैं। जिस झंडे में 3 रंग हों उसे बोलते हैं तिरंगा, जो कि भारत का झंडा भी है 3 रंगों वाला। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों, तो जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, चौराहा। जिस मकान में 2 मंजिलें हों उसे दुमंजिला, और जिस स्कूटर में 3 पहिए हों वो होगा तिपहिया। सब्जी एक नाम अनेक। अब एक ही सब्जी या फल को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऐसे ही हमारे पास कुछ नाम सूची में दिए गए हैं, सीताफल, काशीफल, कांदा, बैंगन, बटाटा, अमरूद, नेनुआ। तो ये सभी नाम एक ही चीज़ के 2-2 नाम कई बार हैं, उन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से
कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अभी किसी जगह पे बैंगन को कुछ और बोलते हैं, काशी फल को सीताफल बोलते हैं। तो इसी तरह से आपको अपने अपने स्थान के अकॉर्डिंगली इनके नाम जो हैं वो बताने हैं। तो ये भी आपकी एक एक्टिविटी है। बाकी जितना भी काम हमने किया है उसे आप पेंसिल से ही अपनी बुक में भर सकते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट साथ साथ ले सकते हैं और बाद में इसको अपनी बुक में कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी हिंदी की जो नोटबुक है उसमें भी ये काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही जो इस चैप्टर की पुस्तक अभ्यास माला है वो हमारी ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत ही मज़ेदार लगा होगा, जो कि एक प्यारी सी गेंद की कहानी है। तो पाठ नंबर 3 यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिवस।